डेफिनेटली हम उसको अचीव करने के लिए हमें मार्क्स सर डेफिनेटली हमें हेल्प कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि अगर हम उनके बनाए गए रूल्स जो है या बेसिक चीजें है उसको अगर फॉलो करते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, अपने जो सप्लीमेंट्स है उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट आ ही जाता है। क्या आपने सुना है कि अगर हमें श्रद्धा हो तो मिट्टी भी क्या बोलते हैं हम, दुआ बन जाती है और एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है, और उसे अगर हम ले ले श्रद्धा के साथ में तो वो भी रिजल्ट देती है। तो हमारे प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं, हमारे ये जो सप्लीमेंट है, अपना जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली हमने फेथ रखनी चाहिए उसके ऊपर। फिर अपना जो ये बिजनेस है उसके ऊपर भी बिलीव चाहिए कि ये आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा अगर हम एक्शन प्लान पे चलेंगे, या कुछ चीजें ऐसी जो हमें रुकावटें पड़ रही है, लेकिन अगर हम उनके साथ हमें काम करते हैं, उसको कुछ चीजों को हम मतलब हम जो ऑब्स्टेकल्स है उसको अगर हम पार करके जान जाएंगे तो डेफिनेटली हम कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं। यस, देन बिलीव ऑन योर सेल्फ। आपने खुद पे भी बिलीव रखना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये कॉन्फिडेंस वाला बिजनेस है ना। अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी को बताते हो आपने जो न्यूट्रिशन कंज्यूम किया उसके रिजल्ट के बारे में, डेफिनेटली वो जो है आगे वाले लोग जो है आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपके ऊपर विश्वास रख के इस फैमिली में हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए आ सकते हैं। तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के कोच के ऊपर विश्वास रखना है। ऐसा बोला जाता है कि स्पॉन्सर की उम्र कम हो या ज्यादा हो, लेकिन स्पॉन्सर स्पॉन्सर रहता है, वो हमारे लिए मम्मी और पापा की जगह पे रहता है। ओके, इस फैमिली में स्पॉन्सर मम्मी और पापा के जगह रहता है, तो वो जो बोलेगा तो उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट रखना है ना। क्योंकि कैसे होता है, देखो अलग अलग सिस्टम चलती है बाहर, तो हमें ऐसे लगता है कि अ, क्यों ना हम उसकी तरह करें, उसका ये अच्छा है, उसका सिस्टम अच्छा है, उसका कोच अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपका कोच है एक बार के लिए आपका स्पॉन्सर है, वो आखिर तक आपका स्पॉन्सर है। तो यस, डेफिनेटली आपने खुद के ग्रोथ के लिए खुद काम करना है, सिस्टम का सपोर्ट लेना है, जो भी चीजें सिस्टम में अपडेट होती है उसके बारे में अलर्ट रहना है ना। अलर्ट क्यों रहना है? अभी अगर मीटिंग शुरू हो गई तो आपके कोच ने आपको कॉल नहीं करना चाहिए, रे हेलो हेलो चलो ज्वाइन हो जाओ, अब मीटिंग शुरू हो गई। क्यों? आपको ग्रोथ करनी है, आपका ड्रीम है, आपको आगे जाना है, तो यस डेफिनेटली आपको अलर्ट रहना है, और जो भी हमारे सिस्टम के लिंक्स आते हैं उसको ज्वाइन करना है। तो कोचेस ने अपनी ये जो स्किल डेवलपमेंट वाले जो एकेडमीज रहते हैं उसके जो सेशंस रहते हैं वो ज्वाइन करना है, अपना जो 4:30 का कॉल रहता है उसको ज्वाइन करना है। अभी जल्द से जल्द हम उस पर टॉपिक शुरू करेंगे, तो अपने जो कोचेस है उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, और कम्युनिकेटिव स्किल्स जो है उसको बढ़ोतरी होने में मदद हो जाएगी। यस, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अपना मॉर्निंग कॉल वो भी मिस नहीं करना है। अगर मॉर्निंग कॉल पे आप नहीं है और आपके इनवाइटी मॉर्निंग कॉल पे है तो वो टिकेंगे नहीं, वो देखेंगे पहले मेरा कोच है क्या, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया वो है क्या, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, वो फ्रेश ले रहे हैं क्या, वो फ्यूल ले रहे हैं क्या, वो सप्लीमेंट ले रहे हैं क्या, ये देखेंगे। और अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी आपका कॉपी करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि मंकी सीज मंकी डू। तो अगर आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके लोग भी उसी तरीके से करेंगे। फिर जो अपने इवेंट्स होते हैं ना उसके ऊपर आपने बिलीफ रखना है। जो अपने फिजिकल मीटिंग रहती है, इवेंट्स होते हैं, स्पेक्टेकुलर रहता है, एक्स्ट्रावेगेंजा रहता है, या कुछ भी फिजिकल मीटिंग रहती है, फैमिली डेज रहते हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उनके ऊपर विश्वास रखना है। क्योंकि एक बार जब हम फिजिकल मीटिंग में जाते हैं तो एक अलग ही ऑरा रहता है, पॉजिटिव जो ऑरा रहता है, और उसमें कुछ हमें गाइडेंस मिलता है। तो स्टेज पे जो लोग हैं उनसे भी गाइडेंस मिलता है, और जो हमारे साथ में बैठा है ना उनसे भी गाइडेंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपका फ्रंट लाइन भी आपको कुछ चीजें सिखा जाएगा, है ना। मेरा तो थर्ड फोर्थ लाइन को देख के मैं सीख रही हूँ, प्रीति मैम। यस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जो उन्होंने कुछ चीजें बताई मीटिंग में कि मैं ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ, रियली आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई विल ट्राई टू डू दैट। क्यों? तो आगे बढ़ने के लिए जो जो चीजें अच्छी है वो किसी से भी सीखूंगी, है ना।
मतलब मेरे से छोटा रहे या बड़ा रहे, तो फ्रंट लाइन रहे या अपलाइन रहे, दोनों से सीखूंगी। लेकिन एक बात है यहाँ पे कि आपकी प्रायोरिटी जो रहती है ना, कभी हमारी प्रायोरिटीज रहती है अपना गॉड, कभी रहती है अपनी फैमिली, कभी रहता है अपना जॉब, और फिर अपना ये हर्बा लाइफ भी है ना। अभी हम सब बहुत सारे लोग पार्ट टाइम वर्कर हैं, तो हम पार्ट टाइम वर्कर है तो हम क्या करते हैं, अपने काम को भी, जॉब को भी महत्व देते हैं ना। लेकिन साथ ही साथ में अपना ये जो हर्बल लाइफ है जिसमें हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उसको भी महत्व देना है। उसको हम 2 घंटे भी दे तो पूरी 100%, जो अपने मेंटर है अपने हर्षद सर हमेशा बोलते हैं कि आप पार्ट टाइम हो तो क्या हुआ, आपने 100% देना चाहिए, है ना। अगर आप 100% देते हो तो डेफिनेटली जीत आपकी है। आप डेफिनेटली जो फुल टाइम कर रहे हैं उनसे भी आगे निकल के जा सकते हैं। तो यस, अपने प्रायोरिटी डिसाइड करके उसके लिए हमने काम करना है। ओके। फिर दूसरा चीज ये है कि जब आप इनविटेशन के बारे में जो बेसिक बेसिक चीजें रहती है वो भी हम कुछ देखेंगे। हमारा एटीट्यूड जो है वो वॉरियर की तरह होना चाहिए, है ना। करूं, बगू, होगा तो करूंगी, देखूंगी, ये जो चीजें नहीं है नहीं करनी आज अभी इसी वक्त। ये जो चीजें रहती है ना आज अभी इसी वक्त, तो इसको हमने फॉलो करना है, इसको करने का कोशिश करना है। क्यों? तो जब आप आज अभी इसी वक्त स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी जर्नी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं या स्टार्ट हो सकती है। और स्पीड भी चाहिए, है ना। सक्सेस लाइक्स द स्पीड, है ना। ऐसा बोले जाता है कि सक्सेस को स्पीड पसंद है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा स्पीड पकड़ना चाहिए। अगर हम कुछ चीजें कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं आ रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, चेंज यूर सेल्फ, है ना, द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। हाँ, तो अगर आप चेंज करते हो कुछ चीजें तो डेफिनेटली आपकी तरफ सक्सेस खींचा आता है और आपको कुछ चीजें बदलाव करने के कारण सक्सेस मिल सकता है। यस, सक्सेस को स्पीड पसंद है। यस। दूसरा चीज ये है कि जो आप फॉलो करते तो एसएमएस प्रोग्राम जो रहते हैं अपने वो फॉलो करना चाहिए ना। आज सुबह में शेयर करते थे हम, डॉक्टर विनय मैम ने शेयर किया, देखो एसएमएस प्रोग्राम मैंने भी शेयर किया। मैं एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करती हूँ। एसएमएस प्रोग्राम मतलब क्या, अपना शेक, दोपहर का मील और इवनिंग में भी शेक विथ सप्लीमेंट्स। ये जो है ये एसएमएस प्रोग्राम है, ये हमारे जो मार्क्यू सर है, हमारे जो मास्टर, उन्होंने हमें कुछ रूल सिखाए हैं। पहला है एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करो, खुद लो, न्यूट्रिशन खुद लो, सप्लीमेंट खुद लो, और फिर लोगों को एडवाइस करो, क्योंकि उसका जो जादू होता है अपने सप्लीमेंट का वो बहुत ही अमेजिंग रहता है। और वो पेट में जाने के बाद डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है। तो जो चेंजेस हम में हो चुके हैं वो चेंजेस डेफिनेटली हम लोगों में ला सकते हैं या हमें कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा है वियर द बटन, है ना। ये बटन मुझे बहुत पसंद है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। इस पे मैं पहले भी इलनेस में भी काम कर रही थी, तभी ये मेरा मोटो था, और अभी वेलनेस में भी काम कर रही थी तभी भी मेरा ये मोटो है। तो ये डेफिनेटली बटन को वियर करना है। बहुत बार अपने डॉक्टर निर्मला मैम बताते देखिएगा कि मैं बाहर जाती हूँ तो बटन लगा के जाती हूँ, और बटन लगाने के बाद लोग मुझे पूछते हैं मैम ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, तो उनको एक एंथुजियाज्म हो जाता है और फिर हमें बहाना मिलता है उनको इनवाइट करने का, है ना। ऐसे हम डायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति है जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से नहीं है, हमारे लिए न्यू है, तो उसके साथ किस तरीके से बात करेंगे, है ना। तो मैम का देखा है मैंने बहुत बार, वो ट्रैवलिंग में भी इनवाइट करती है, कहीं पे भी समझो ट्रेन में रहेंगे तो वहां पे भी इनवाइट करते हैं, कहाँ टूरिज्म को जाते हैं वहां पे भी इनवाइट करती है। फिर टॉक टू पीपल, है ना। जब आप बटन वियर करते हो तो आपको लोग पूछते हैं, तो बाद में आप उनको बताएंगे ना, टॉक टू पीपल। वन टू वन टॉक भी कर सकते हैं, ग्रुप में चेकअप करके, हेल्थ कैंप अरेंज करके भी आप उनके साथ टॉक कर सकते हैं। फ्रेश पार्टी रख के भी आप उनके साथ टॉक कर सकते हैं। ओके। देन हेल्पिंग द मोर एंड मोर पीपल, ये अपना स्लोगन है। अपने जो सप्लीमेंट्स है, अपने जो सप्लीमेंट्स है पूरे, तो वो सप्लीमेंट्स हम लोगों ने, मतलब जो सीनियर है ना, जो सुपरवाइजर्स हैं, सीनियर कोचेस हैं, उन्होंने यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप यूज करते हो तो आप बता पाओगे, है ना, कि किस तरीके से ये सप्लीमेंट काम करता है। अगर ऑक्यूलर डिफरेंस मैंने ही नहीं लिया है, मुझे ही नहीं पता है कितना कैप्सूल का डिब्बी रहता है, उसका प्राइस क्या है, कलर कैसा है, और वो कितनी बार लेना चाहिए, उसका काम क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, तो मैं बता पाऊंगी लोगों को? नहीं बता पाऊंगी। और अगर मैं नहीं बता पाऊंगी तो क्या लोग मुझसे लेंगे?
नहीं लेंगे। तो खुद पहले मैंने यूज करना है तो हमें पता चलता है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितना बार लेना चाहिए, उसका कलर कैसा है, कैसे लेना चाहिए। तो हम लोगों को डेफिनेटली बता सकते हैं, और जो चेंजेस हमें आए हैं तो उसको हम एक्सपीरियंस करके लोगों को हम गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये करना चाहिए। ओके। देन आपने काम की लिस्ट भी बनानी चाहिए आपकी, है ना, टू डू लिस्ट। तो टाइम मैनेज करने के लिए प्रायोरिटी जो रहती है अपनी, वो मार्क करने के लिए आपने कुछ चीजें नोट करनी चाहिए। मतलब जैसे कि मुझे इनविटेशन देना है 3 पीपल को, मुझे 2 पीपल का फॉलोअप लेना है। जो सीनियर कोचेस है उनको तो उनके कोच, मतलब जो फ्रंट लाइन कोचेस है उनके भी फॉलोअप लेने पड़ते हैं। क्या आप काम कर रहे हो, क्या आपको कुछ दिक्कत है, क्या आप इनविटेशन कर रहे हो क्या। और जो अपने फ्यूल फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको पूछना पड़ता है हमें, क्या आप अफ्रेश ले रहे हैं क्या, शेक आपका प्रॉपर बना है क्या, आपको टेस्ट पसंद आया है क्या। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है, तभी हम फुलफिल तरीके से उसको कर पाते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो जब जब भी अपना प्रोडक्ट नॉलेज रहता है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हर बार कान पे पढ़ के और लिख लिख के हम उसमें इतना एक्सपर्ट बन जाते हैं कि कुछ दिन के बाद हमें डायरी की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम फटाफट सब चीजें बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। ओके। यस। अभी एक हम एक्सरसाइज करेंगे, हाँ। तो एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने पेन और पेपर सबके पास है, तो डायरी है शायद सबके पास में। तो यस, तो पेपर लेना है और इस पे आपने 20 ड्रीम्स लिखने हैं। आपको टाइम मिलेगा 2 मिनट का, तो फटाफट से लिखने हैं। यस। न्यूट्रिशन में उनको फ्री दे पाऊँ, क्योंकि उनसे पैसे लेना अच्छी चीज नहीं लगती, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, बहुत सारी हमें मेहनत की है हमारे ऊपर। तो उनके कोई भी, अभी कभी कभी लेती हूँ, कभी कभी नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी भी ना लूं, उनको हर न्यूट्रिशन में मेरी तरफ से दे पाऊँ। और लास्ट में लिख लिया कि 5 लाख पर मंथ इनकम, ये अभी रहना चाहिए था, पहला गोल होना चाहिए था, वो थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। और ये तो यहाँ तक लिखा था, लेकिन बाद में याद आया, जैसे हमारे विनय मैम ने बोला कि 2 बार ड्राइविंग क्लास लगा चुके हैं, ड्राइविंग का परमानेंट लाइसेंस है, लेकिन कार ड्राइव करना नहीं आता है। तो मेरे ड्रीम में आता है कि उसे मुझे करना ही करना है, कभी भी करूँ लेकिन उसको पूरा जरूर करना है। और नई कार खरीदने के बारे में बाद में याद है, जैसे मैम ने मर्सिडीज बोला, तो मैं मेरे जो कोच है ना उनके बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रही हूँ, ऐसा मैं बोल सकती हूँ आपको। यस यस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे ड्रीम्स है, बहुत जबरदस्त। यस, ट्रैवलिंग के बारे में है। फिर ये जो टैक्स फ्री, मतलब जो टैग नहीं देख के शॉपिंग करने का जो उनका ख्वाहिश है, यस डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं मैं आपको सिखाने के लिए आ रही हूँ, तो मैं कुछ चीजें आपसे भी सीख रही हूँ। तो यस, अटेंटिव मोड में बैठे हैं। लेकिन एक ही है जिन्होंने लिखा है मोटरोला मोटो, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कोच को कि उन्होंने अपना नाम रिनेम करना है और ट्रेनिंग में बैठना है। यस। यस मैम, बहुत ही जबरदस्त ड्रीम है मैम आपके। और यस, अपने मेंटर जो तथास्तु बोल रहे थे, जरूर कंप्लीट हो जाएगी। यस डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ना ब्लेसिंग्स भी लगते हैं, है ना। जैसे बोला जाता है ना, हमारे मेंटर हमारे दादा दादी की तरह रहता है, कोच हमारा स्पॉन्सर हमारा मम्मी पापा की तरह रहता है। तो यस, उनके आशीर्वाद भी बहुत जरूरी रहती है, उनका जो पॉजिटिव थिंकिंग है अपने लिए वो भी बहुत जरूरी रहता है। तो वो क्या करता है, हमें आगे आने में मदद करता है ना। तो यस, इनविटेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। यस, दूसरा है कि अभी ये चीजें जो बोली है ना सबने, है ना, कि मुझे प्रेस टीम होना है, प्रेसिडेंट टीम, ये तो सबका सपना रहता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे एसोसिएट, बहुत सारा टीम चाहिए अपने पास, है ना। तो ये पावर ऑफ एसोसिएट बहुत काम करता है, तो वो हमें उस चीज पे काम करना है। तो यस, देन अभी हम जब मॉर्निंग कॉल पे रहते हैं, कोच कॉल पे रहते हैं, क्यों लेते हैं हम लोग, तो हमारा जो मिशन है उसमें अगर हमें काम करना है तो हमारे जैसे ऐसे लोग चाहिए जो हमारी तरह सोचते हैं, है ना। और हमारी तरफ सोचते हैं और उनकी तरह हम भी काम करना चाहते हैं, और हमारा देख के वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली आप भी वो अचीव कर पाओगे। ओके।
देन गोल जो रहते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म गोल रहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल रहते हैं। यस, गोल तो बनाते हैं हम, प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। और हर बार जब हम कॉल अटेंड करते हैं तो हमने लर्निंग एटीट्यूड में रहना चाहिए, जैसे सब लोग मुझे दिख रहे हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। यस, हर एक चीज हमने सीख लेनी चाहिए, फिर वो स्किल डेवलपमेंट हो, सोशल मीडिया के बारे में हो। तो हमारे बागेश्वर मैम बहुत अच्छी तरीके से हमें सोशल मीडिया के बारे में सिखाते हैं। कंप्यूटर पे अगर कुछ चीज नहीं आती तो मुझे आसानी से वो बता देते हैं, मैम ये की प्रेस करो, आपको ये जल्द से कर सकते हो आप। तो यस, इस तरीके का हमें भी स्किल डेवलपमेंट आना चाहिए। तो हर चीज, हर वो चीज जिसमें हम पीछे हैं वो हमने सीख लेनी चाहिए। दूसरा चीज आता है कि अगर ये बिजनेस हमारा है, हम इसमें आए हैं, वाई हर्बल लाइफ, तो मैं तो इसमें आई हूँ मेरा हेल्थ अचीव करने के लिए, फिर मेरा जो पैशन है टॉकिंग, या मैं इंटरनेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ उसके लिए। फिर आता है वेल्थ, है ना। वेल्थ अगर किसी को मिले तो कोई ना बोलेगा क्या? मैं भी ना नहीं बोलूंगी, तो मुझे भी वेल्थ चाहिए। यस, अगर कोई देने लगा वेल्थ तो कोई ना नहीं बोलता है, क्योंकि लगता है ना। अपनी जो है लाइफस्टाइल जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें ये भी लगता है। तो यस, दूसरा चीज ये है कि अपने जो अपलाइंस हैं, अपने जो कोच हैं, उनके साथ में हमने कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करनी चाहिए। और ये मैं बता रही हूँ जो सीनियर कोचेस हैं उनके लिए। और हमारे जो कठिनाइयां हैं वो हमने अपने अपलाइन के साथ शेयर करनी चाहिए। और जो हमारी अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है या पॉजिटिव थॉट्स है, वो हमारे फ्रंट लाइन के साथ हमने शेयर करना चाहिए। ओके। दूसरा चीज ये है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए हमने हमारे अपलाइन का, हमारे उनके टाइम का, उनके मनी का, है ना। तो टाइम का क्यों करना चाहिए? अगर हमने बात फोन कर लिया मैंने, समझो भाग्यश्री मैम को, और घंटा भर मैं बात कर रही हूँ, तो क्या वो सही है? वो अभी मिलियनरी टीम है, उनके अंडर इतनी सारी बड़ी टीम है, तो उनको हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो जितना काम का है उतना काम का बात करके हम उनको उनका काम करने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या आपको पता है जब हमारी टैप टीम की मीटिंग चलती है ना, तो बहुत देर रात तक चलती है। तो तब मैं क्या करती हूँ, जब मैं एक जगह पे बैठी हुई होती हूँ, और शाम में जब पेशेंट नहीं रहते तो 9:30-10 बजे वो मीटिंग रहती है, वो चलती है 11:30-12 बजे तक। तो मैं क्या करती हूँ, सुनते सुनते अपने टीम के लिए जो पॉइंट्स बताने हैं वो तो मैं लिख ही लेती हूँ, लेकिन साइड बाय साइड में मेरा कुछ काम करती हूँ, जैसे कि नोट्स लिखना या कुछ करना। तो ये चीजें मुझे डबल क्यों करनी पड़ती, क्योंकि मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता है पेशेंट्स में से। तो यस, अगर वो करते टाइम को किसी का फोन आ जाए और वो फालतू में 1-1.5 घंटा तक बात करे, तो क्या मेरा वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यस, इसी तरीके से दूसरा चीज ये है कि जब हम इवेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो यस, जो अपना खर्चा है वो खुद उठाना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में हम खुद आए हैं, खुद के लिए आए हैं, खुद के ग्रोथ के लिए आए हैं। तो उसका एक्सपेंस करने का उतना हमने अपने जो सेल्स है या जो अपना रिटेलिंग है उसमें से कमा के बाजू में रखना चाहिए, तो हम वो उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। और जो हम फिजिकल इवेंट्स में या जो अपने ट्रेनिंग्स रहते हैं उनमें जो हम खर्चा लगाते हैं ना, बाद में जब अपना बड़ा चेक आता है, टीम बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, तो वो निकल जाता है। किस तरीके से निकल जाता है वो हमें पता भी नहीं चलता है कि नहीं। फिर दूसरा चीज ये है कि बाबा, हमने ईगो नहीं रखना चाहिए, है ना। मैं इससे क्यों सीखूं, मेरी पिन बड़ी है, ये बाद में आया है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हर एक का पर्सनालिटी अलग है ना। अभी भी मैंने क्या बोला, मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। हर एक का पर्सनालिटी अलग है, हर एक की कंडीशन अलग है, उनके आजू बाजू में जो कंडीशंस रहती वो अलग है, हर एक की जिम्मेदारियां अलग है, तो हर एक की स्पीड भी अलग है, हर एक की काम करने का तरीका भी अलग है। तो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है। ओके, क्योंकि हर एक का टाइम बदलता है, न जाने वो आदमी कब आपसे आगे निकल जाए। तो यस, और दूसरा चीज ये है कि जो मतलब मैंने मनी के बारे में तो बताया कि जो अपन रिटेलिंग करते हैं उसमें से कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए और वो यूज करना चाहिए। ओके, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर आप लगे हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ट्रेनिंग में, और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है, घर की तरफ ध्यान नहीं है। तो यस, डेफिनेटली हमने उसको टाइम मैनेज करके उसको पार्ट में डिवाइड करना चाहिए कि इतना मेरा टाइम घर के लिए रहेगा, इतना मेरा टाइम मेरे टीम के लिए रहेगा, इतना मेरा टाइम मॉर्निंग एक्सरसाइज और बाकी के लिए रहेगा। ये चीजें बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज है पेशेंस रखना है।
क्यों रखना है? हम जब इनविटेशन करते हैं तो पहले हम 20 इनविटेशन करेंगे, तो हमारे साथ एक आदमी चलेगा, अपने फैमिली मेंबर्स बोल के ऐड हो जाएगा। बाद में हम जैसे स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हम न्यूट्रिशन डेली कंज्यूम करते हैं, उसके बारे में विश्वास आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है, तो हम जितना कॉन्फिडेंस से बताते हैं, फिर वो रेशो 10 को 1 हो सकता है, फिर वो 5 को 1 हो सकता है, फिर वो 4 को 1 हो सकता है, फिर 2 को 2 हो सकता है। इतना बड़ा मैजिक हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि हमने इनविटेशन करने के बाद में जिन लोगों को रिजल्ट आया है, उनसे रेफरेंस निकालते हुए टीम बड़ा करना है, वो लोगों का न्यूट्रिशन जो है वो फ्री में खा सके, इसके लिए उनको हेल्प करनी है। तो किस तरीके से कर सकते हैं? फ्रेश पार्टी रखें, फिर उनके लिए हेल्थ कैंप जो है वो अरेंज करके, उनको हेल्थ चेकअप करना सिखा के, उनको प्रेजेंटेशन सिखा के, जैसे हैप्पी टू हेल्प है, ये सीनियर कोचेस के लिए बता रही हूँ मैं। तो ये सब चीजें करनी चाहिए। तो हमारे जो नए कोचेस है ना, उन्होंने क्या करना चाहिए? आपको तो पहला प्रश्न होगा कि अरे बाबा, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मेरा तो अभी मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, अभी तो मेरा रिजल्ट आया है। यस, तो अभी आपको लोग पूछने वाले हैं 6 मंथ के लिए। तो आप जरूर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। आप जैसे 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके आपने कुछ चीजें अचीव की है, आपको अच्छा रिजल्ट आया है, तो डेफिनेटली आप उनको 21 डेज वेट लॉस मैराथन का इंपॉर्टेंस बता के उसमें बिठा सकते हैं, तो वो ट्रेन हो जाते हैं ना। 2 टाइम जो फ्यूल का अपना प्रोग्राम है, एसएमएस प्रोग्राम, वो लेने में वो ट्रेन हो जाते हैं। जो हैबिट 21 डेज के लिए रहती, वही हैबिट अपनी लॉन्ग टर्म तक रह सकती है। तो इसके लिए उनको 21 डेज में बिठाएंगे। फिर हम उसको उनको नॉलेज देते हैं ना, 21 डेज में बिठाने के बाद क्या नॉलेज देते हैं हम? कैलोरी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करने कैलोरीज बर्न करनी है, किस तरीके से हमने खाने में से कैलोरी डेफिशिएंट करनी है, एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करके। ये सब चीजें हम उनको सिखाते हैं। और क्या सिखाते हैं हम उनको? 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। किस तरीके से खाना है, किस तरीके से सोना है, पानी कितना पीना है, फ्यूल किस तरीके से लेना है, खाने में क्या लेना है, ये सब चीजें हम उनको सिखाते हैं। फिर आते हैं अपनी सेशंस, जिनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोटीन क्या है, शरीर के लिए कितना जरूरी है, क्या है, ये सब चीजें हम 21 डेज वेट लॉस मैराथन में सिखाते हैं। और जब ये लोग सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली वो वेलनेस आर्मी बन जाते हैं। तो अब ऐसे लोग जब जिसको इनवाइट करेंगे, डेफिनेटली उनमें कॉन्फिडेंस होगा, उनको एक्सपीरियंस होगा, और उनके न्यूट्रिशन के प्रति उनको फेथ होगा कि नहीं, इससे मेरा हुआ है, इसका भी जरूर होगा। तो आप किस तरीके से नए कोचेस जो है, किस तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं? तो हमारा जो हॉट जोन रहता है, मतलब अपने भाई बहन या जो अपने रिलेटिव्स रहते हैं, है ना, तो हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। फिर उनका रिजल्ट आने के बाद वो और लोगों को इनवाइट करते हैं, 1+1=10 और 11, है ना। तो इस तरीके से हमारी साकड़ी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा चीज क्या है कि वार्म जोन, मतलब ये लोग आपको जानते हैं, है ना, तो मतलब फ्रेंड्स, उनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं। यस, लगा देते। यस। तो अगर मुझे हॉस्पिटल चलाना है मेरा, तो कम से कम मुझे 1.5 लाख रुपया हर मंथ को कमाना पड़ता है, तो ही मैं मेरे स्टाफ का सैलरी कर सकती हूँ, तो ही मैं जो क्लींजिंग रहता है उसका खर्चा अफोर्ड कर सकती हूँ। जो हमारे हॉस्पिटल में कचरे की जो बैग रहती है वो 9 रुपीज रहती है, 9 रुपीज को एक, मतलब उसको भी वैल्यू है। तो इतने एक्सपेंसेस, इतना अगर हमें मेंटेन करना है, हॉस्पिटल चलाना है, तो मुझे उतना कमाना ही कमाना है। तो यस, क्या उसके ऊपर हो सकता था? नहीं हो सकता था। यस। और ये जो हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये तो बहुत ही जबरदस्त हुआ है। दूसरा चीज, इतना काम करने के बाद मतलब उनको कुछ ड्यूटियां लगाई जाती थी, जैसे कि कैंप है, बाकी की चीजें हैं, तो यस, वो ड्यूटी लगाने के बाद भी उनको उतना सैलरी नहीं मिल रहा था। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोविड में 3 जो वेव्स आए उसमें हमने काम किया है, लेकिन एक भी बार मेरे घर का एक भी फैमिली मेंबर कोविड से सफर नहीं हुआ। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते थे, तू कैसे क्या डिलीवरी कर रही लोगों की, कैसे क्या सब पेशेंट चेक कर रही हो? क्योंकि ना
और सिटीज में कैसा रहता है, बहुत अंतर से पेशेंट को चेक कर रहे थे, हाथ भी नहीं लगा रहे थे, सब चीजें। और मेरा जो प्रोफेशन है, मतलब मेरे जो सालों साल पेशेंट आते हैं डिलीवरी के लिए, उनको तो हाथ मुझे लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसके बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन तब उस टाइम पे मुझे ये न्यूट्रिशन है, उन्होंने साथ दिया है, अपना ये जो न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स है, सब हम लेते थे। तो यस डेफिनेटली मैं और आनंद सर अफेक्ट नहीं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर्स भी नहीं हुए। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे एक बॉल है, उसकी साइड में बगल में एक हॉल है। तो वहां पे कोविड के पेशेंट रहते थे, और यहाँ पे बैठ के मेरे बच्चे स्टडी करते थे, तो मुझे कभी कभी डर लगता था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन क्या बोलते, टच वुड, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम मिशन पे काम कर रहे थे, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। यस, अच्छे मिशन पे काम कर रहे थे अपने न्यूट्रिशन के साथ। तो वो पेशेंट्स को भी हमने बहुत बार न्यूट्रिशन देके उसमें से रिकवर किया है। तो हमारे यहाँ पेशेंट का रिकवरी का रेट जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम न्यूट्रिशन और अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी पेशेंट को मेडिसिन के साथ में यूज कर रहे थे। यस, ये वैकेशन है। यस, वैकेशन इस तरीके से एंजॉय किए हमने। यस, फिर अभी क्यों हमने वेलनेस कोच बनना चाहिए, वेलनेस आर्मी क्यों बनना चाहिए, नए लोगों के लिए बोल रही हूँ। आप बोलेंगे ना, अरे बाबा रिजल्ट तो आ गया, मैं मेरा खाती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, उसका वेल्थ, अगर वेल्थ का स्टेटस है वो सुधार सकते हैं, उसकी हेल्थ सुधार सकते हैं, तो उसके ब्लेसिंग बहुत रहते हैं। क्या आपको पता है कि डेंसिटी क्या है डॉक्टर लोगों की, है ना, जो इलनेस को ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे एक ग्राफ दिए गए हैं, आप देखिएगा किस तरीके से डॉक्टर लोगों का ग्राफ है, मतलब पर थाउजेंड जो पर्सन रहते हैं उसमें 0.8, अपने इंडिया में 0.8 ही परसेंट डॉक्टर है पर थाउजेंड। ओके, तो इतने कम लोग हैं, तो इस अभी क्या जरूरत है। तो अभी ये जो सिनारियो आजकल का, जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो बढ़ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाँ, थायराइड की बीमारियां बन रही है, बढ़ रही है, तो इसको अगर हमें कवर करना है ना, ये लाइफस्टाइल चेंजेस वाली, स्ट्रेस वाली बीमारियां, इसको कम करना है, तो डॉक्टर को किसकी तो हेल्प लगेगी ना, है ना। डॉक्टर बीमारी होने के बाद ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वेलनेस कोचेस बीमारी ना हो करके काम कर रहे हैं। यस, तो मोदी जी ने भी बोला है, अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, हमने वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। और ये वेलनेस कोच क्या करते, खुद हेल्थ हैप्पीनेस अचीव करते, और अपने को भी हेल्थ हैप्पीनेस और वेल्थ भी अचीव करने में हेल्प करने का कोशिश करते। तो ये सक्सेस क्या है, तो ये ऐसा ही नहीं है कि सक्सेस, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, बट इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल यू, मतलब कितने लोगों के लाइफ में आप बदलाव ला सकते हैं। यस, तो मेरा भी सपना है कि मैं बहुत सारे लोगों के हेल्थ और वेल्थ के स्टेटस में बदलाव लाऊं और उसके लिए काम करूं। यस, और ऐसा बोला जाता है कि सफल लोग जो रहते हैं ना, वो कुछ चीजें करते हैं, मतलब वो ज्यादा नहीं करते, लेकिन वो जो काम करते हैं उसका तरीका अलग रहता है। ओके, तो हमने हमेशा प्रोएक्टिव रहना चाहिए ना, सक्रियता बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर हमें इसमें आगे बढ़ना है तो। यस डेफिनेटली। और बाकी सर बोलते हैं कि जब सब लोग साथ में मिलके एक बॉन्डिंग के साथ काम करते हैं, तो यस डेफिनेटली पीपल की जिंदगी बढ़ जाती, और मतलब उनका लाइफ स्टाइल भी बढ़ेगा, उनका लाइफस्टाइल भी बढ़ेगा, और बेटर लाइफ वो जी पाएंगे। यस, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों के, अगर हम एक ग्रुप बन के काम करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस हो पाएंगे। यस, सैल्यूट टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने अपनी माँ की हेल्थ के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन अभी ये अपना जो चाय और नाश्ता, ये दुनिया का नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन है। और ये एथलेट्स और स्पोर्ट की टीम के साथ स्पॉन्सरशिप भी लिए है इसने। ये जो एथलेट्स है ये भी ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, और साथ ही साथ में जब हम कुछ पैसे कमा लेते हैं तो कंपनी हमें अ, एक चांस देती है ना। क्या चांस देती है, दान देने का, ऐसे बोला जाता है ना, मतलब जो हम चैरिटी करते हैं, तो यस, तो हम कुछ इनकम पे पहुंच जाते हैं, तो हमारा इनकम का कुछ पार्ट जो है ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के फाउंडेशन जो रहता है उसमें जाता है, जहाँ पे जो बच्चे यतीम रहते हैं उनको कुछ हेल्प की जाती है। ओके, अब ये जो न्यूट्रिशन है अपना, उसके ऊपर फेथ क्यों चाहिए, मैंने बोला ना आपको, फेथ चाहिए, क्यों चाहिए, तो ये कुछ ओरे गहरे लोगों ने नहीं बनाया है, तो ये जो साइंटिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, इन्होंने बनाया है।
इसके लिए हमें उसके ऊपर विश्वास चाहिए। अब ये तो आपको पता है उसमें क्या क्या है। यस। तो मैं जैसे कि मैंने बताया मैं हर्बा लाइफ में क्यों आई हूँ, फैमिली फ्रीडम के लिए, फिजिकल फ्रीडम के लिए, मेंटल फ्रीडम के लिए, हाँ, टाइम फ्रीडम के लिए, इकोनॉमिक जो फ्रीडम है उसके लिए, सोशल फ्रीडम के लिए आई हूँ, और कल्चर जो है यहाँ का हर्बा लाइफ का, है ना। अगर आप किसी दूसरे बिजनेस में काम करते हैं ना तो इतना रिस्पेक्ट, इतना फैमिली मेंबर जैसा बिहेव नहीं करते। अगर आप जॉब पे जाते हो तो बॉस जो रहता है उसका सुनना पड़ता है, उसका चार मतलब अपनी कुछ गलती ना हो फिर भी उनका सुन के लेना पड़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं है, हम खुद के खुद बॉस है ना। हम काम का टाइमिंग खुद का खुद तय कर सकते हैं, हमारे हिसाब से हम टाइमिंग तय करके काम कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि हम बीमारियों को छोड़ के हम अच्छी जिंदगी जीने की तरफ जाते हैं, है ना। देख, और एक चीज है कि यहाँ पे आने के बाद मेरा न्यूट्रिशन का नॉलेज बढ़ा है। देन एक कपल में जब हम काम करते हैं तो अलग ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और हमारा ग्रोथ होता है। हेल्थ एंड वेल्थ, यस, ये हमारा न्यूट्रिशन हम जो फैमिली के साथ में कंज्यूम करते थे तो तब की फोटो है। यस, ऐसा बोला जाता है चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल चेंज। तो खुद पे काम करना चाहिए, री इन्वेंट योर सेल्फ। तो ये कुछ ऐसे वैकेशन है जो हमने एंजॉय किए इस फैमिली में आने के बाद। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो पॉजिटिव अफर्मेशन करने चाहिए। कुछ चीजें हमने विजुअलाइज करनी चाहिए कि मैं ऐसे प्रेस टीम बन रही हूँ, या मैं इतने लोगों की लीडर बन रही हूँ, मैं इतने लोगों को हेल्प कर रही हूँ, इतने लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रही हूँ। या सेल्फ टॉक भी कुछ चीजें करनी है, ये भी जरूरी है। बुक्स रीडिंग करना जरूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। लिख के रखो आपके गोल तो आप कंप्लीट कर पाओगे, चिपका दो वॉल पे और उसको फॉलो करो। ओके। यस, ऐसे बोला जाता है कि अगर आप एक बुक रीड करो तो बहुत बड़ी चीजें सीख जाते हैं कि लाइफ में चेंज आता है, क्योंकि हमारी थिंकिंग पावर जो बदल जाती है। सोशल मीडिया पे काम करो, क्योंकि आजकल का जो जमाना है सब सोशल मीडिया का है। तो लोग पहले देखते हैं इसको कितने फॉलोअर है, इतने इसके कितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं। तो यस, डेफिनेटली हम उसका अच्छी के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ ट्रेनिंग्स हमने किए हैं। यस, ये अपने मॉर्निंग कॉल का, ये मतलब कभी भी हमने मिस नहीं किया। अगर कुछ गांव को जाए या लेबर का पेशेंट आ जाए तो भी मैंने मिस किया है। यस, इस तरीके का चेंज मेरे लाइफ में आया है। ये अपना शिरडी का मीट है, फर्स्ट अपना हेल्थ बास्केट फोरम का फैमिली डे था। बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोगों ने एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। जो अपने हर्षद सर एंड बागेश्वर मैम ने, उन्होंने अकेले ने उसको स्पॉन्सर किया था और बहुत अच्छी तरीके से उसको ये किया था। मतलब क्या बोलते हैं हम उसको ऑपरेट करके उसको सक्सेसफुल बनाया था। यस, ये कुछ न्यूट्रिशन कंज्यूम करते वक्त मेरे बच्चों की मेरी फोटो है, और फ्रेश पार्टी की फोटो है। जो हमने हेल्थ चेकअप के कैंप किए तब की फोटो है। यस, यहाँ पे देख सकते किस तरीके का हमने हेल्थ टॉक भी दिया है जाके। यस, तो इस तरीके के कुछ। यस, ये क्लब के ओपनिंग, सारिका मैम के क्लब का ओपनिंग था, मेरी फ्रंट लाइन तब का। ये इस तरीके के टॉपिक हमने लिए हैं, इस तरीके के रिजल्ट हमने क्रिएट किए हैं, है ना। तो रिजल्ट क्रिएट करने के बाद ही लोग न्यूट्रिशन का महत्व समझते हैं। इतना अच्छे तरीके से हेल्थ और हैप्पीनेस अगर हम लोगों को देते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग मिलती है। यस, ये अपना फैमिली डे है। यस, तो एंजॉय कौन नहीं करना चाहता। बहुत मजा आया था इस फैमिली डे में, जो अपना ये थीम रखा था श्रावण साज, बहुत ही अच्छा। फिर स्कूल डे का रखा था, एकादशी को इस तरीके से रखा था। फिर ये जो फैमिली डे वेस्टर्न और ट्रेडिशनल, वो भी मैंने बहुत एंजॉय किया। यस, तो फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट पहले से होती नहीं थी। मेरे कपाट में मुझे हर एक टाइप का गेटअप है, मतलब साड़ी है, घाघरा है, जीन्स है, टॉप है, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं तालुका प्लस में प्रैक्टिस करती हूँ तो कुछ चीजों पे मेरे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो यस, लेकिन इस फैमिली में ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी मतलब जो ऑथेंटिक हो वही पहनते हैं हम लोग। तो यस, तो और एंजॉय कर सकते। तो मेरी सारी ज्वेलरी जो थी वो कपाट में पड़ी थी, लेकिन जब इस फैमिली में मैं आई तो डेफिनेटली उसको मैं ये कर सकी। ये जब क्लब को विजिट को गए थे हम लोग फर्स्ट टाइम, यस, तो हर्षद सर हमारे साथ थे, उन्होंने हमको क्लब की विजिट कराई सचिन सर के। और वहां पे सचिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया सिखाया। यस, फिर ये जो मेंटोर्स है कुछ जो हम इवेंट में जाते थे, रजत सर वगैरह, तो उनसे बात हुई। यस, यशविनी मैम और संजय सर है।
जैसे अपने राजेश सर है, अपने मेंटोर है हर्षित सर एंड बागेश्वरी मैम। यस। फिर ये ट्रेनिंग्स, मेरी जो फ्रंट लाइन है उनको लेके मैं नासिक को गई थी। यहाँ मेमुना मैम दिख रहे हैं ना, यहाँ मिनल मैम दिख रहे हैं, ये मोक्षदा मैम है। यस, तो ये सब लोग, ये अपेक्षा मैम है, दिख रहे हैं क्या? यस। तो इस तरीके का ट्रेनिंग में भी जाना जरूरी है, क्योंकि अपनी टीम को सिखाना ही है। फिजिकल इवेंट था 12वीं का, तो सब टीम सब साथ में एंजॉय किया था। यस, इस तरीके के कुछ रिकॉग्नाइजेशन भी मैंने किए हैं। जो लोग फैट लॉस करते हैं ना, उनका मैं रिकॉग्नाइजेशन करती हूँ, और अपने हेल्थ बास्केट फोरम की तरफ से ट्रॉफी भी दी जाती है। अपने बागेश्वर मैम भी उनका रिकॉग्नाइजेशन अलग से करती है। अभी ट्रॉफी आई है तो मैं सबके साथ फोटो खींच के जरूर भेजूंगी उनकी। यस। एक इस तरीके का फ्रंट लाइन को हमने कुछ टारगेट अचीव करने के बाद ये मशीन दिए थे। अभी ये रिकॉग्नाइजेशन क्यों करना है ना, वो तो खुद के बिजनेस के लिए काम कर रहे, खुद के रिजल्ट के लिए काम कर रहे। हाँ, क्यों करना है? एज अ पेरेंट उनको रिकॉग्नाइज करना है, तो वो पॉजिटिव जो है अपने इसके बारे में सोचे। फिर उनका एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता है कि और अच्छी तरीके से हम काम करेंगे तो और अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है। और एक लेवल पे ऐसे जाता है कि कारपोरेट ही अपना रिकॉग्नाइजेशन कर देता है। ये एनर्जी भी बढ़ जाती है, मोटिवेटेड रहते हैं पीपल। तो इस तरीके का कुछ मैंने रिकॉग्नाइजेशन किया था, मेरे जो फ्रंट लाइन्स है उनका। यस। इस तरीके का हमने कुछ अचीव करने के बाद हमारा रिकॉग्नाइजेशन हुआ था स्टेज पे। हमें फोटो अपॉर्चुनिटी मिली थी अमोल खिलारी सर के साथ। यस, तो बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें हमारा रिकॉग्नाइजेशन किया गया है। हम कितना रात दिन काम कर रहे थे, लेकिन कोई हमारा हॉस्पिटल में आके कभी तो भी होता था हमारा रिकॉग्नाइजेशन, लेकिन इस तरीके से नहीं होता था जिस तरीके से। तो ये रिकॉग्नाइजेशन में मजा ही कुछ और है। मतलब हम पहले भी स्टेज पे जा चुके हैं, आनंद सर को मुझे कुछ प्राइजेस मिले, लेकिन तब का रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉग्नाइजेशन, ये रिकॉग्नाइजेशन बहुत ही डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखते हो कि हम जब इवेंट में गए तो हमारा इस तरीके का फोटो यहाँ पे लग के रहा था, न्यू गेट टीम बोल के, लीडरशिप रिट्रीट में। तो हमें बहुत प्राउड फील हुआ था, क्योंकि वहां पे तो सब जगह से लोग आते, सब स्टेट से आते, और वहां पे अपनी फोटो लग जाए तो यस, उसके क्या कहने। यस, इस तरीके का हमने ट्रैवल किया था जयपुर को। यस, बहुत एंजॉय किया था वहां पे सब लोगों ने मिलके। यस, एज अ फैमिली ट्रिप, बहुत अच्छी ट्रिप हुई थी। टीम के साथ भी और फैमिली के साथ में ये एक्स्ट्रा वैगन्जा, उस वहां पे भी ये पूरे 2500 लोगों के सामने हमारा रिकॉग्नाइजेशन हुआ था। इस तरीके का आपका भी हो सकता है। ये नंबर वन वंडर बॉय जिसे हम बोलते हैं अमोल खिलारे सर, उनके साथ में अपने आनंद सर को चांस मिला था हाथ मिलाने का। यस, ये भी बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। ये स्पेक्टेकुलर का इवेंट, मेरी जो टीम है उनके साथ में आप देख रहे हैं। यस, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। और ऐसे इवेंट्स में जाके हम चीजें कुछ सीख के आते हैं। यस, ये एंजॉयमेंट, ये छोटा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अपने बागेश्वर मैम दिख रहे हैं। यहीं पे बैठे बैठे मैम ने इन शॉर्ट को कैसे स्टिकर लगाना है वीडियो को, वो हमें सिखाया था बागेश्वर मैम ने। यस, ये से बहुत ही अच्छा टाइम था। और इन मेमोरीज में जब जाती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इवनिंग में हम लोगों ने डांस किया था वहां पे, बहुत अच्छा लगता था। विनय मैम और अपने निर्मला मैम, बागेश्वरी मैम, सब लोग थे। यस। तो नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड रखना है अपने। क्यों? तो अच्छी चीजें होने के लिए पेशेंस रखता है, टाइम लगता है। हाँ, आपको बाम्बू ट्री का स्टोरी पता है कि बाम्बू ट्री की जब बी जमीन में डालते हैं तो उसको शायद 3-4 साल लगते हैं। तब तक वो आदमी बाम्बू को पानी देते रहता है, फिर वो क्या आता है, और 3 से 6 महीने में वो पूरा बाम्बू निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके का हम इनविटेशन करते हैं लोगों को, रिजल्ट क्रिएट करते रहे। डेफिनेटली एक दिन हम भी स्टेज पे जाने वाले हैं और हमारा भी रिकॉग्नाइजेशन होने वाला है। ओके। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। मतलब क्या, बीच में छोड़ दिया तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे। सो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। स्टे पॉजिटिव एंड डोंट गिव अप। मतलब क्या, हमारी धीमी भी गति चले, किसी का फास्ट रही तो रहे, हमें क्या करना है, हमारी धीमी भी गति चले तो भी कुछ ना करने से अच्छा है हम कुछ तो करें, है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये पौधा देख रहे हैं क्या आप, आम का। कैसे ये कटा हुआ पेड़ है, लेकिन उसमें से भी वो क्या है, उसको फल लगा है। तो यस, पुश यूर सेल्फ, नेवर गिव अप, स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप। ओके। तो यस, अगर हम गिव अप ना करेंगे तो ही आगे जाने वाले हैं, और थोड़ा करके हम आगे जा सकते हैं। यस,
और अगर बाद में अगर हम रिग्रेट करें टाइम निकलने के बाद, तो वो रिग्रेट कुछ काम का नहीं होता है। मतलब कि अगर हम डिसिप्लिन का भी पेन रखें, मतलब सुबह उठ के मेडिटेशन करें, कुछ बुक्स रीडिंग करें, उठ के एक्सरसाइज करें, तो ये पेन अच्छा है डिसिप्लिन का। बाद में हमें जो रिग्रेस रिग्रेट होने वाला है, तो उससे भला अभी हम ये डिसिप्लिन का पेन जो है वो सहन करें। विदाउट पेन नो गेन। हाँ, तो यस, जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, यस। और जो हम सोचते हैं ना वो होता है। तो यस, कोई फन के लिए आएगा, कौन मनी के लिए आएगा, कौन इसके लिए आएगा। तो हर एक का मोटो पहचानो और उनको हेल्प करो। यस, ये भी बहुत एंजॉयमेंट का ये रहा था आपके छोटा कोच का, जब मुंज था तब। यस, तो इस तरीके का कुछ हम 5 के इम्पैक्ट में आए थे, जब हमने कुछ चीजें अचीव की थी तब के ये फ्लायर्स हैं। यस, डेफिनेटली। फ्री इंटरनेशनल वैकेशन जब क्वालिफाई हुए थे तब का ये है। अपना शिरडी के इवेंट का है, फिर रिकग्नाइजेशन का है। यस, तो सक्सेसफुल लीडर, अभी सीनियर कोचेस को बता रही हूँ, उन्होंने ओपन माइंडेड रहना चाहिए, है ना। सबके साथ में जब हम रहते हैं तो साइडलाइन में रहे तो उनको भी मदद करनी चाहिए। और हमें सीखने की इच्छा चाहिए, हम प्रामाणिक प्रयत्न करने चाहिए, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए ना, होस्टिंग की रहे, स्पॉटलाइट की रहे। अगर समझो हमारे मेंटर बैठे वो बात कर रहे हैं और उनको स्पॉटलाइट करने में कुछ दिक्कत आ रही है, या किसी का माइक अनम्यूट है, तो डेफिनेटली अगर हम को होस्ट है तो उसको म्यूट कर सकते हैं। अगर किसी का रिजल्ट चल रहा है हम उसको दिखा सकते हैं। ओके, सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड सर्विस ओरिएंटेड रहे। सर्विस ओरिएंटेड किसके बारे में, जो हमारे फ्यूल फैमिली मेंबर है उनको। और सोल्यूशन ओरिएंटेड हमारे जो फ्रंट लाइन कोचेस है, हमारी जो टीम है उनके लिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, तो जिसको हम अचीव कर लेंगे डेफिनेटली। इसके लिए क्या करना है, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है ना। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा तो ही हम कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं। यस, लास्ट में सैल्यूट टू मार्क्यूस सर। यस, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, सबने सैल्यूट करना है मार्क्यूस सर को, और मैं आखिर में बोलती हूँ कि नेवर गिव अप एंड जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड थिंक बिग, थिंक अहेड एंड थिंक बियॉन्ड। यस, तो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट रखो, डेफिनेटली होगा, 100% होगा। यस, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। शायद मैंने 9 या 10 मिनट ज्यादा ले लिया, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं थोड़ा देर से ज्वाइन हुआ है, आज सर नहीं है, गाँव गए तो नीचे पेशेंट था। लेकिन होप सो कि जो भी मैंने कुछ, क्या बोलते हैं, मेरे बुद्धि को जैसे समझा वैसे मैंने बोला, तो आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। यस, और एक बोलना चाहती हूँ, सैल्यूटो मेंटर्स क्यों, तो अपने हर्ष सर एंड बागेश्वरी मैम क्यों, तो उन्होंने ये फोरम जो है हमें सौंप दिया है, हम एक काम करने के लिए एक क्या बोलते हैं, एक जगह बनाई है, जहाँ पे हम हमारे तरीके से, अच्छी तरीके से, विदाउट बॉर्डरेशन काम कर सकते हैं। एंड थैंक यू माय कोच डॉक्टर तेजस्विनी एंड प्रमोद, जिनकी वजह से मैं इस फैमिली में आई। एंड थैंक यू ऑल, जिनके वजह से मैं हूं, आप है करके मैं हूं, आप लिसन कर रहे हैं इसके लिए मैं बोल पा रही हूँ। तो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी। एंड